त्रेता युग में आश्विन मास की कृष्ण दशमी पर श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम के जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें सुख, शांति और सफलता पाने के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी समस्याएं खत्म हो सकती है। श्री राम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है राज्याभिषेक और वनवास के समय की। कुछ ही समय में पूरा दृश्य बदल गया था। दरअसल राजा दशरथ ने घोषणा कर दी थी कि राम का राज्याभिषेक होगा। श्री राम भी ये जानते थे। घोषणा दशरथ ने की थी तो इसका बदलना भी संभव नहीं था। सब कुछ ठीक था, लेकिन राज्याभिषेक से ठीक पहले वाली रात मंथरा की वजह से कैकेयी की बुद्धि दूषित हो गई। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वह भरत को राजपाट देने और राम को वनवास भेजने के लिए तैयार हो गई। श्री राम के राज्याभिषेक से कुछ समय पहले कैकेयी ने अपने 2 वर मांग लिए और जिद करके अपनी दोनों इच्छाएं पूरी करवा ली। दशरथ ने जब राम को बुलाया और ये बातें बताई तो राम ने धैर्य बनाए रखा। शांत मन के साथ पिता की पूरी बात सुनी और पिता के वचन को पूरे करने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। राम वनवास जाने की तैयारी करने में लग गए तो दशरथ ने कैकेयी को फिर से समझाने की कोशिश की। राजा ने कैकेयी से कहा कि तुम राम को वनवास जाने से रोक लो। अगर तुम ये सोच रही हो कि वनवास भेजकर राम को कोई सजा दे रहे हो तो ये तुम्हारी सोच गलत है। राम किसी से शिकायत नहीं करेगा और चुपचाप वन चला जाएगा। राम कभी विचलित नहीं होता है। दशरथ के समझाने के बाद भी कैकेयी अपनी बात पर टिकी रही। जब राम वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चल दिए। इस किस्से में श्री राम ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अयोध्या में सभी इस बात से खुश थे कि राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन एक ही रात में पूरा दृश्य ही बदल गया। राम के वनवास की बातें सुनकर सभी निराश थे, लेकिन राम ने सकारात्मक सोच के साथ नई परिस्थितियों को स्वीकार किया और वनवास चले गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हो। कभी कभी हमारी सोच विपरीत बातें भी घट जाती है। ऐसे हालात में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमारे मन को शांत रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।